हम सब बचपन से ये पढ़ते हुए आए हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि हर प्लेनेट फिजिक्स का एक अलग एक्सपेरिमेंट है। एक प्लेनेट जहाँ पे आवाज का कोई वजूद ही नहीं है, एक जहाँ की हवा जहर बन चुकी है, एक जहाँ तूफान सदियों से चल रहा है, और एक जहाँ आसमान से हीरे बरस रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब हमारे घर के बिल्कुल पास में हो रहा है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम पूरे सोलर सिस्टम की जर्नी पर निकल रहे हैं। हमारी पहली डेस्टिनेशन है मर्क्यूरी, सूरज के सबसे करीब मौजूद एक दुनिया, जहां पहुंचते ही आपको एहसास हो जाएगा कि यूनिवर्स इंसान के लिए तो बना ही नहीं। आपको पता है कि अगर आप मर्क्यूरी पे जोर से चिल्लाएं तो क्या होगा? सन्नाटा, क्योंकि आपकी आवाज सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि मर्क्यूरी के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और बिना किसी मीडियम के साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकता। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगर आप बिना स्पेस सूट के मर्क्यूरी पे उतर भी गए तो सबसे पहले आप सांस ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सांस लेने लायक एटमॉस्फेयर ही मौजूद नहीं है। कुछ ही देर में आपका शरीर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जवाब देने लगेगा। और अगर आप किसी तरह देख पा रहे होते तो आसमान में अर्थ के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा सूरज दिखाई देता, इतना बड़ा कि उसे सीधा देखना इम्पॉसिबल होता। मर्क्यूरी पर दिन में टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और वहीं रात होते उसी जगह पर टेम्परेचर गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसी वजह से यह माना जाता है कि मर्क्यूरी पूरे सोलर सिस्टम में सबसे वेरिएबल सरफेस टेम्परेचर एक्सपीरियंस करता है। वैसे मर्क्यूरी की एक और अजीब बात भी है, इसका कोई भी नेचुरल मून नहीं है। एक लीडिंग थ्योरी के मुताबिक सूरज की जबरदस्त ग्रेविटी ने मर्क्यूरी के आसपास किसी भी मून की स्टेबल ऑर्बिट बनने ही नहीं दी। लेकिन मर्क्यूरी का सबसे अजीब राज अभी बाकी है। सोचिए, सुबह हुई, सूरज उगना शुरू हो गया, लेकिन अचानक वो रुक गया और फिर दोबारा उसी दिशा में लौटने लगा, जैसे कि किसी ने रिवर्स मूवी चला दी हो। ये कोई साइंस फिक्शन या फिल्म का सीन नहीं है। मर्क्यूरी के कुछ हिस्सों से ऐसा सनराइज वाकई दिखाई दे सकता है कि आपको सनराइज 2 बार दिखाई दे। मर्क्यूरी अपनी एक्सिस पर सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में लगभग 59 अर्थ डेज लेता है, लेकिन सूरज के अराउंड ये सिर्फ 88 अर्थ डेज में एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। एक बार घूम जाना काफी नहीं होता। सूरज को आसमान में उसी जगह दोबारा लाने के लिए मर्क्यूरी को और घूमना पड़ता है, और इसी वजह से मर्क्यूरी पे एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा होता है। और अब मर्क्यूरी का सबसे इम्पॉसिबल लगने वाला फैक्ट, सूरज के सबसे करीब मौजूद इस प्लेनेट पर बर्फ भी मौजूद है। जी हाँ, वाटर आइस। 2012 में नासा के मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने मर्क्यूरी के नॉर्थ और साउथ पोल्स पर परमानेंट शैडोज में छुपे क्रेटर्स के अंदर वाटर आइस के मजबूत सबूत दिए। ये ऐसे क्रेटर्स हैं जहां अरबों सालों से सूरज की एक किरण भी सीधी नहीं पहुंची, इसीलिए सूरज के सबसे करीब होने के बावजूद भी यहाँ बर्फ आज भी बची हुई है। मैसेंजर ने सिर्फ बर्फ ही नहीं ढूंढी, उसने मर्क्यूरी के अंदर छुपे एक बड़े राज का भी पता लगाया। अगर मर्क्यूरी को बीच से काटा जाए तो उसका ज्यादा हिस्सा लोहे के एक विशाल कोर से बना हुआ मिलेगा। रॉकी प्लैनेट्स में इतना बड़ा आयरन कोर आज भी साइंटिस्ट्स के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है, और मर्क्यूरी आज भी बदल रहा है। जैसे जैसे इसका अंदरूनी हिस्सा अरबों सालों से ठंडा हो रहा है, पूरा प्लैनेट धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। यानी मर्क्यूरी आज भी अपनी कहानी लिख रहा है। मर्क्यूरी के इन्हीं राजों को समझने के लिए 1973 में नासा ने मेरिना 10 को लॉन्च किया, और 1974 में ये मर्क्यूरी के सबसे करीब पहुंचने वाला दुनिया का सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट बना। लेकिन लगभग 45% सरफेस ही देख पाया, बाकी आधा प्लेनेट अब भी एक मिस्ट्री बना रहा। फिर 2004 में नासा ने मैसेंजर मिशन लॉन्च किया, और 2011 में मर्क्यूरी की ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। इसी मिशन ने मर्क्यूरी का लगभग पूरा मैप तैयार किया, वाटर आइस के सबूत दिए, और मर्क्यूरी का जायंट आयरन कोर और उसके सिकुड़ते हुए सरफेस दोनों की तस्वीर और भी साफ कर दी। On both of Mercury's magnetic poles, scientists found evidence of water ice covered by a dark layer which they believe could be carbon-rich compounds similar to materials found in meteorites and comets. लेकिन मर्क्यूरी तक पहुंचना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान के जाक्सा ने 2018 में बेपी कोलंबो मिशन लॉन्च किया। मर्क्यूरी की ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट को कई ग्रेविटी असिस्ट लेने पड़े, और लगभग 8 साल के सफर तय करने के बाद इसका मिशन सिर्फ मर्क्यूरी तक पहुंचना ही नहीं, बल्कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उसके इंटीरियर और उसके जन्म की कहानी को समझना है। मर्क्यूरी ने हमें दिखाया कि बिना एटमॉस्फेयर के एक दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। लेकिन अगर किसी प्लेनेट के पास एटमॉस्फेयर बिल्कुल ना होने की बजाय इतना ज्यादा हो कि वो खुद ही अपनी गर्मी को बाहर ना निकाल सके, तब क्या होगा? वेलकम टू वीनस। अब चुपचाप से ना लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, बिना करे मत जाना।